हेलो दोस्तों, मैं वैसे छक्के आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। जैसे कि आपको पता है, हमारा आज न्यू चैप्टर शुरू होने वाला औसत मीन्स एवरेज। आज हम लोग एवरेज के मतलब क्या होता है, एवरेज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब देखेंगे। तो देखते हैं। तो औसत औसत भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एवरेज। ठीक है, एवरेज हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में माध्य भी बोल सकते हैं या फिर औसत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो एवरेज निकालने हमको क्वेश्चन में तीन चीजें मायने रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे उन तीन चीजें रहेंगी, उनमें से दो चीजें हमको दी जाएंगी और तीसरी चीज हमसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे तीन चीजें क्या है, उसमें से एक संख्या है, मतलब नंबर भी कह सकते हैं हम लोग उसको, और दूसरा है योग, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सम, और तीसरा है औसत, जिसको हम लोग एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी ये तीन चीजें हमको मायने रहेंगी, पहला, दूसरी और तीसरी। ठीक है, इस चैप्टर में मतलब हमको संख्या और योग दिया जाता है तो औसत पूछा जाएगा, संख्या औसत दी जाती है तो योग पूछा जाता है, ऐसे हमको सवाल आएंगे। ठीक है, ये तीन में से दो चीजें दी जाएगी और तीसरी चीज हमसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको अभी मैं आपको सूत्र बताती हूँ। ठीक है, अगर हमको क्वेश्चन में दिया जाए कि हाँ, अभी हमको क्वेश्चन में अगर दिया जाए संख्या और योग दिया जाए तो हम लोग औसत कैसे निकालेंगे, तो वो देखेंगे। तो उसमें क्या, ऊपर हम लोग योग लिखेंगे मतलब सम, और नीचे क्या लिखेंगे, संख्या मीन्स नंबर। ठीक है, औसत निकालने के लिए ये हम लोग करेंगे। ठीक है, और अगर हमको योग निकालना है, क्वेश्चन में हमको औसत और संख्या दी गई है और योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, औसत है, औसत और क्या, संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, अभी लीजिए कि नहीं, 5 1 1 2 6 5, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अभी इसका हमको क्या निकलना है, एवरेज। एवरेज को हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म दे देंगे। ठीक है, एवरेज निकालना है तो हम लोग अभी इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, योग लिखेंगे और बटे में संख्या लिखेंगे। तो योग कैसे करना है, इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, तो 5 + 5 कितना होता है, रुको, 6 प्लस, देखो ये 1 2, ये 3 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया, और 10 + 5 15, 15 + 5 20, तो 20 हो गया, ये 20 हमारा योग आ गया। ठीक है, अभी संख्या क्या, 1 2 3 4 5 6, छह छह डिग्री। अभी इसको काटेंगे एक दूसरे से, तो 20 तो आता नहीं 6 के टेबल में, 20 से कम आता है 18 3 से। ठीक है, 3 से आता 18, तो अभी 2 बचा, अब पॉइंट लगा देंगे, 20 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 18 माइनस किया, फिर 2 हो जाएगा, फिर ये पॉइंट से 0 3 से, तो ये हमारा क्या जाएगा, औसत। ठीक है, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही अभी हमको क्या क्वेश्चन में दिया जाएगा, अभी हमने देखा कि एवरेज कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एक और मैं सम लेती हूँ इसके लिए,
98 103 125, ये हमने एग्जांपल लिया। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करें? इसका भी हमको क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज हमको निकालना है, इसमें पूछा गया है। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे? ये बड़ा सा है। अभी आप बोल रहे होगे कि हाँ ये हार्ड है, एकदम हार्ड है, पर बिल्कुल नहीं हार्ड है। इसको भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। इसको करने के लिए दो मेथड्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन सबका प्लस करेंगे। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 प्लस 5 17 18 19 20 21, 21 प्लस 2 23, 23 है और 3 लिखेंगे, 2 कैरी कर देंगे। 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10, सॉरी 11, 11 प्लस ये 1 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। तो 1 कैरी आ जाएगा। अभी 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 आ गया। अभी ये आ गया। अभी हमको संख्या लिखनी है। ये हमारा योग आ गया। अभी हमको ये संख्या लिखनी है। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्या है। तो 5 आ जाएगा नीचे, बराबर। तो 5 5 1 जा कट जाएगा, फिर 4 तो कटेगा नहीं, फिर 0 आ जाएगा इधर। फिर 40 ले सकते हैं। अभी 40 लेंगे, 8 से कट जाएगा। तो 43 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, और 0 लग गया तो 6 से कट जाएगा। तो 108.6 हमारा क्या? एवरेज है। तो अभी ये फर्स्ट हमने मेथड से करा, इससे आपको टाइम लग रहा है प्लस करने में। तो अभी दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, हाँ अभी हम देखेंगे कि इसके मतलब पास वाली संख्या क्या है। इसके एकदम पास जो संख्या है 100 ले लेंगे। इनके पास की संख्या हमने ले ली 100। ठीक है, जरा एवरेज निकालना है हमको। ठीक है, तो हमने एवरेज हमें क्या माना? 100। ठीक है, 100 उनके पास की संख्या, मतलब हमने एवरेज 100 मान दिया। अभी ये देखिए कि 100 की कौन सी संख्या कितने पास है और मतलब दूर है। तो ये 100 के प्लस 12 है। ठीक है, और ये प्लस 5 है 100 से, और ये तो माइनस 2 है। ठीक है, और ये प्लस 3 है, और ये प्लस 25 है। अभी ये सब आ गया। अभी इससे पहले क्या करेंगे? ये दोनों है, प्लस 3 और माइनस 2। 3 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इजी कर लेंगे। अभी 25 है, 25 प्लस 5 30 हो गया। 30 प्लस 12 42 हो गया। 42 प्लस 1 43 आ गया। बाय संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो अभी ये 5 से काटेंगे तो 5, 8 से कटेगा 40। तो 40 मतलब 43 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। पॉइंट लगा दिया तो 6 से कट जाएगा। अभी ये तो आया नहीं। पिछले क्वेश्चन में तो आंसर क्या था? 108.6, पर अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। इसमें हम क्या 100 प्लस करेंगे, 100 प्लस 8.6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 108.6 आ गया आंसर। तो अभी हमारे जो पहले सवाल में था वो उसमें कितनी देर लग रही थी हमको प्लस करने में, फिर सॉल्व करने, पर यहाँ पे हमने चुटकियों में कर लिया। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमको क्वेश्चन में एवरेज कैसे निकालना है। अभी हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमको योग कैसे निकालेंगे। तो हमने माना कि संख्या, हमने माना कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं। ठीक है, एक क्लास में 20 बच्चे हैं और उनका औसत अंक क्या है? अंक ले लेंगे, औसत अंक क्या है उनका? 30। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालना है? अंकों का योग निकालना है हमको। तो अभी मैंने क्या बताया था?
अभी हमको अगर संख्या और औसत दी जाए और योग पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, संख्या और औसत का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग करेंगे 20 हमारी संख्या इंटू औसत, औसत अंक तो क्या है 30, बराबर क्या आ गया 600। ठीक है, और 600 हमारा क्या है, अंकों का योग। 600 हमारा आंसर है। ठीक है, अभी हम लोग तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या योग कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोग ये नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमको बोला जाए कि प्रथम n संख्या, मतलब समझो प्रथम n मतलब हम लोग संख्या बोलेंगे नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत। हाँ, अभी हमको आया क्वेश्चन में, अगर आया कि प्रथम n संख्या प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या है, एक सूत्र है, n मतलब जो संख्या प्लस 1/2, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, सूत्र है, ठीक है, सूत्र है। और इससे हम करते हैं, और एक और सूत्र है, ठीक है। अगर हमको इससे ना थोड़ा टाइम लग सकता है, और एक और सूत्र है जिससे हमको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें प्रथम संख्या प्लस आर संख्या, स्टार्टिंग वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को प्लस करना है और बटे में 2 करना है, मतलब डिवाइड करना है। ठीक है, ये दो है, इससे करोगे चलेगा, इससे करोगे वो भी चलेगा, बट इससे करेंगे तो हमको शॉर्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। 1 से 70 तक प्राकृतिक संख्या का औसत। हाँ, तो हमको यहाँ पे हमको 1 से लेकर 17 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। अभी आप सोच रहे हो प्राकृतिक संख्या मतलब क्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो कि 0 को काउंट नहीं करती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो कि 1 से लेके जहां तक जाता है वहां तक अनगिनत। और हम लोग अगर इसके अलावा होल नंबर होता है, जिसमें 0 को भी काउंट करते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तो अभी नेचुरल प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 से लेते हैं। तो 1 यहाँ पे हमने 2 सूत्र देखे थे। तो पहले सूत्र में क्या था, n प्लस 1/2 था। अभी इससे हम सॉल्व करेंगे। n मतलब संख्या, संख्या क्या है 70। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1 दिया है, प्लस 1 करेंगे बटे 2 करेंगे। ठीक है, तो अभी इन 7 प्लस 1 71/2 आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 से इसको करेंगे, काटेंगे तो 7 2 3 6 आएगा, 7 - 6 1 आया, 11 आ गया, 5 से 1 आ गया, फिर पॉइंट किया, फिर 5 से बच जाएगा। तो ये ठीक है। अभी इससे हमने क्या, चलो ठीक है, अभी हम लोग दूसरे सूत्र से करते हैं। उसमें क्या था,
प्रथम मतलब फर्स्ट, प्रथम मतलब फर्स्ट लेती हूँ प्लस लास्ट संख्या, लास्ट बटे 2। ठीक है, मैंने प्रथम संख्या को जब फर्स्ट लिखा और ये लास्ट संख्या मतलब, ठीक है, आज समझाना। तो फर्स्ट संख्या क्या है, यहाँ पे 1 है और प्लस लास्ट संख्या क्या है, 7 है, सॉरी 17 है, 70, ठीक है, और 2 नीचे लिख दे, ठीक है, 70 प्लस 1 71 बाय 2। अब इसको करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, फिर 11 बचेगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 1 बचेगा और 5 से कट जाएगा, डेसिमल से 10 है। अब देखो उन दोनों में, ठीक है, अभी हम लोग, मैं एक और देती हूँ एग्जाम्पल। अभी अगर हमको प्राकृतिक संख्या की जगह सम संख्या पूछी जाए, हम मतलब इवन नंबर पूछे जाए, 1 से लेके 70 तक सम संख्याओं का औसत बताइए, मतलब 1 से लेके 70 तक जितनी भी इवन नंबर है उनका क्या निकालना है हमको औसत। अभी हम लोग उधर बैठ, अभी कुछ लोग क्या करेंगे, उधर बैठे 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे करते जाएंगे, ऐसे अभी ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग वो सूत्र से करेंगे जो अभी मैंने आपको सूत्र 2 बताए थे, ठीक है, तो उनमें से हम लोग क्या दूसरे सूत्र से करेंगे क्योंकि इससे हमारा इजीली आंसर आ जाएगा जल्दी भी। तो उसमें क्या है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाय 2 करना है। तो फर्स्ट संख्या क्या है, 1 दिया है, पर 1 इवन नंबर है क्या, नहीं है, इवन नंबर सम संख्या नहीं है। तो 1 के बाद क्या आता है इवन नंबर, 2 लिख दिया हमने इवन नंबर, और फिर सम मतलब 70 सम है क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है, तो वो इवन है, तो आ जाएगा 70 बाय में क्या जाएगा 2। अभी 72 बाय क्या जाएगा 2, कट कर देंगे, 3 से कटा 7 माइनस 6 1 बचा 6, ये आ गया, ठीक है। अभी ऐसे हमने सम संख्या निकाला, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी जगह हमको अगर आ गया कि 1 से लेके तक विषम संख्या का औसत। हाँ, अभी हमसे पूछ लिया इवन नंबर्स का पूछा था, अभी हमने 1 से लेकर 70 तक जितने भी इवन नंबर है उनका औसत निकाला था, हमने 36 निकाला। अभी हमसे ये पूछा है 1 से लेकर 70 तक जितने विषम मतलब ऑड नंबर है जितने भी, उन सबका निकालना है क्या औसत, ठीक है, उन सबका औसत निकालना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी यही सूत्र है, फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या बाय 2 करेंगे, ठीक है। फर्स्ट संख्या 1 है, 1 ऑड नंबर है, हाँ है, तो 1 लिख देंगे, प्लस 70 ऑड नंबर है क्या, नहीं ऑड नंबर नहीं है, ये तो इवन नंबर है, तो 70 से कम नंबर क्या है ऑड, 69 है, तो 69 लिख देंगे इधर, बाय क्या जाएगा 2, तभी 69 प्लस 1 कितना जाएगा 70 बाय 2 माइनस करेंगे कट, तो 3 से कट हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 बचा, 10 हो गया, 5 से कट जाएगा। अभी देखो इवन नंबर पूछा है 36 आ गया हमारा 1 से 70 तक, और ऑड नंबर पूछा गया तो 35 आ गया, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने देखा कि 1 से लेकर 70 तक प्राकृतिक संभव विश्व संख्या का औसत क्या होता है। अभी हमने स्टार्टिंग से देखा था 1 से, अभी बीच बीच की संख्या आ गई तो क्या करेंगे, तो हम लोग वो भी देखेंगे कि बीच की संख्याएं आ गई तो हम लोग कैसे औसत निकालेंगे, ठीक है। तो समझो कि हमको आ गया 97 से, रुको 97 से 355 तक प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना औसत। अभी ये
हमको प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है इधर से इधर तक। तो अभी हम लोग वहां पे क्या सूत्र यूज करेंगे, फर्स्ट प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या। ठीक है, तो प्रथम संख्या क्या है इधर 97 है, प्लस लास्ट संख्या 355। यहाँ पे हमको क्या इवन नंबर नहीं पूछा, क्या ऑड नंबर नहीं पूछा है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट यही संख्या यूज करेंगे। तो बाय में क्या आ जाएगा 2, अभी 5 प्लस 7 12 आएगा, 2 1 कैरी, 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 10 11 12 13 14, 14 प्लस 1 15, 5 आ जाएगा 1 कैरी। अभी 3 प्लस 1 4, ये आ गया 452। बाय 2 करेंगे तो कट हो जाएगा ये डायरेक्ट 2 2 2 जा 4 और 5 माइनस 4 1 बचा 6 से कट जाएगा। तो 226 क्या हमारा आंसर है। अभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है ये 226। अभी हम लोग देखेंगे 97 से 355 तक की क्या सम संख्या, सॉरी सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, का औसत निकालेंगे। औसत निकालेंगे। अभी हमने देखा था प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर का, अभी हम लोग देखे इवन नंबर का। ठीक है, तो इवन नंबर के औसत निकालेंगे इनमें से। अभी 97 का इवन है, हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट वाली संख्या, तो इवन है कि 97 नहीं, तो 97 से ज्यादा इवन नंबर क्या है 98, ठीक है, प्लस 355 इवन नंबर है नहीं, तो 355 से कम 354, ठीक है। अभी बाय क्या जाएगा 2 बराबर, अभी 8 प्लस 4 12 आ जाएगा 2 1 कैरी, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15, 5 हो गया 1 कैरी। अभी क्या होगा 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, बाय 2 से कट कर दो तो क्या आ जाएगा 2 6 आएगा। देखो सेम है, देखो अभी हमने प्राकृतिक संख्या को देखा, सम संख्या को देखा, तो देखो सेम है ना। अभी ऐसे हम लोग इसमें क्या देखेंगे विषम संख्या मतलब ऑड का, ठीक है। नीचे ही लिखती हूँ क्योंकि आपको अभी समझेगा फिर आपको सही से, ठीक है। तो 97 से 355 तक विषम संख्या का औसत। अभी हमने देखा प्राकृतिक संख्या का, अभी सम संख्या, अभी विषम संख्या का देखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा 97 ऑड नंबर है, हाँ है, तो 97 प्लस 355 ऑड नंबर है, हाँ है, ये आ जाएगा, बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा 12, 2 1 कैरी आ जाएगा, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, 5 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, बाय में क्या 2, अभी 2 से ये कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 2 6। अभी देखो हमने देखा 97 से 355 तक की प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, तो क्या है 226 आंसर आया। अभी हमने देखा फिर 97 से 355 तक की सम संख्या मतलब इवन संख्या, इवन नंबर, तो उसमें भी आंसर क्या है 226। और हमने देखा 95 से 355 तक की भीष्म संख्या मतलब ऑड नंबर, तो क्या है आंसर 226। तो अभी हम लोग हाँ ठीक है, अभी हमने 97 से 355 तक हमने क्या देखा प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सबका आंसर क्या है सेम आया।
अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमको क्वेश्चन जो दिया गया है, दो संख्या दिए हैं, उनके लास्ट में अगर इवन नंबर है दो, तो आंसर क्या सबका सेम ही आएगा। अगर दोनों के लास्ट में दो सेम ऑड नंबर है, मतलब दोनों ऑड नंबर ही है, तो आंसर भी सेम आएगा। अगर क्वेश्चन के लास्ट में इवन है और ऑड है, मतलब अलग अलग है संख्या, मतलब एक संख्या इवन है एक संख्या ऑड है, तो फिर हमारा आंसर सब में अलग आएगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें लास्ट की संख्या क्या 7 और 5 दोनों ऑड थी, इस वजह से पूरे सबका आंसर क्या है 226। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जिनकी लास्ट की संख्या है अलग है, एक इवन है ऑड है, तो ये देखते हैं। तो 192 से 465 तक प्राकृतिक संख्या का औसत। हाँ, तो औसत निकालेंगे अभी हम लोग क्या प्राकृतिक संख्याओं का। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे पहली संख्या के लास्ट में दो मतलब इवन नंबर है और दूसरी संख्या के लास्ट में 5 मतलब ऑड नंबर है। अभी हम देखेंगे, देखना अभी देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या आएगी औसत। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा पहला संख्या और लास्ट संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या क्या है 192 प्लस लास्ट संख्या 465 बाय 2 आ जाएगा। 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 9 प्लस 6 10 11 12 13 14 और 15, तो 5 आ जाएगा 1 कैरी। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 बाय 2 आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो 3 से आ जाएगा 6। ठीक है, और 5 नहीं कटे, 5 नहीं आता तो 2 से 2 टू द 4, 5 माइनस 2 5 माइनस 4 1 आया, 17 आ गया। फिर 17 8 जा 16 आ जाएगा, 17 माइनस 16 1 आ गया, पॉइंट लग गया 10 आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 192 से 465 तक। अभी हम लोग सम संख्या का देखेंगे, मतलब इवन नंबर का देखेंगे। ठीक है, तो 192 से क्या 465 तक हम संख्या का औसत। ठीक है, अभी हम लोग 192 से 465 तक की जितनी भी संख्या उनका क्या निकालेंगे, इवन संख्या का औसत। ठीक है, इवन मतलब मतलब इवन, तो 192 इवन है, हाँ है, तो 192 हम लोग ऐसा लिख देंगे, प्लस 465 इवन है, नहीं है तो हम उससे कम क्या 464 क्या है इवन, तो लिख देंगे हम लोग। तो बाय क्या आ जाएगा 2, अभी प्लस करेंगे 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 6 प्लस 9 कितना आ जाता है 9 और 15, 15 का 5 रह जाएगा 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 बाय आ जाएगा 2। अभी 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी 6 है तो 3 से कट जाएगा, फिर 2 2 से 4 से कट जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस 4 1 आ गया, 16 कितने आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हाँ, तो अभी हमें प्रत्येक संख्या का देखा तो 328.5 आ गया। अभी सम संख्या 328 आ गया। अभी हम क्या देखेंगे विषम संख्या का। ठीक है, तो 192 मतलब 192 से 465 तक विषम संख्या का औसत। हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे ऑड नंबर का औसत क्या आएगा इसका। तो 192 ऑड नंबर है, नहीं है, तो इससे ज्यादा क्या आएगा ऑड नंबर 193 आ जाएगा,
प्लस किया, 465 ऑड नंबर है, हाँ है तो लिखेंगे 465 बाय 2 आ जाएगा। 5 + 3 8 आ जाएगा, 6 9 + 6 15 आ जाएगा, 15 को 5 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6 आ जाएगा, ठीक है, और बाय में 2 आ जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, 6 2 6 2 3 जा 6, अभी 2 2 जा 4, 2 4 5 - 4 1 आ गया, 18 9 से कट जाएगा। हाँ, अभी हमने देखा तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो 328.5 आंसर आया था। तो हमने देखा सम संख्याओं का तो 328 आया, बीच में संख्या को देखा तो 329 आया। अभी देखो यहाँ पे इवन और ऑड नंबर लास्ट में हो अलग दोनों संख्याओं में तो आंसर अलग अलग आता है। अगर इनके लास्ट में अगर इवन नंबर ही होते तो सेम आता, अगर ऑड नंबर ही होते तो भी सेम आता, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने देखा कि बीच वाली संख्याओं का इवन ऑड नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताए तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखा था। अभी हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमको सवाल में आ गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अभी हमसे ये पूछा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना, मतलब यहाँ पे पहली 5 प्राकृतिक मतलब नेचुरल और सम मतलब इवन, जो पहली 5 इवन नंबर है उनका औसत बताना है हमको, ठीक है। तो पहले 5 क्या इवन नंबर होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, ये 5 इवन हो जाएंगे पहले प्रथम। तो अभी आप सोचोगे कि अभी सबका प्लस करें सब, इसका इसमें क्या 3 मेथड रहेंगे इसको सॉल्व करने का। पहला क्या, इसमें अगर हमको 5 प्राकृतिक संख्या पूछे तो उसमें से जो बीच वाली है वो आंसर रहेगा, हमेशा बीच वाले जो रहता है वो आंसर रहेगा। अगर आपको मैं ये पहला, ठीक है, अभी दूसरे में क्या देख लो, 10 + 8 18, 18 + 6 19 20 21 22 23 24, 24 + 4 25 26 27 28, 28 + 2 30 बाय क्या, ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा। अभी इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा एक इसका सूत्र है n+1, मतलब क्या, n प्लस मतलब n मतलब संख्या +1, संख्या कितनी इधर 1 2 3 4 5 है संख्या, 5 + 1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। देखा, अभी हमने ये 3 चीजों से किया तो आंसर एक ही आ रहा है, मतलब आंसर 6 ही है। हमको जब भी इवन नंबर दिया जाए अगर यहाँ पे जो है प्रकृति मतलब प्रकृति मतलब नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल, जो कि नंबर नेचुरल भी है इवन भी है, ठीक है। तो अभी हमको अगर हमको क्वेश्चन में बोला जाए कि इवन नंबर के जो औसत बताए जाए, पहले 5 इवन नंबर का औसत बताए तो हम लोग का जो बीच वाली संख्या है वो आंसर होगी, या फिर हमको संख्या प्लस हम लोग 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पहले इवन नंबर्स की देखा था। अभी हम लोग अगर हमको क्वेश्चन में आ गया ऑड नंबर तो हम लोग क्या करेंगे कि विषम, ठीक है, आई 5 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत बताना है हमको, ठीक है।
अभी पहले 5 ऑड नंबर का औसत बताना है, तो क्या आ जाएगा, पहले 5 1 आ जाएगा, फिर 2 भी नहीं आएगा, 2 तो इवन नंबर है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 हटा के 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए। अभी क्या करना है हमको, बीच वाली जो संख्या है वो हमारा आंसर आ गया 5, 5 बीच में है वो भी आ गया। अगर हमको उसको प्लस करके करेंगे तो भी आ जाएगा। 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 और 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 3 18 19 20, 20 प्लस 5 25 आ जाएगा। बाय 5 करेंगे क्योंकि 5 संख्या है ये, तो 5 आ जाए आंसर। या फिर अरे इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, यहाँ पे क्या है, संख्या जो हमको क्वेश्चन में संख्या दी जाती है, संख्या वो हमारी संख्या क्या है, एन हमारी संख्या क्या है 5, तो संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमको इवन में दिया जाए तो उसमें संख्या प्लस 1 करना रहता है, और अगर हमको ऑड में दिया जाए तो संख्या ही आंसर रहता है हमारा, ठीक है। तो अभी हमको क्या दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, हाँ, तो अगर हमको क्वेश्चन में आ गया कि 5 की जगह हमको आगे क्वेश्चन में कि 6 प्राकृतिक मतलब 6 नेचुरल इवन संख्याओं का औसत बताना है आपको। अभी 6 आ गया तो क्या करोगे, अभी देखते हैं। पहले 6 इवन नंबर लिखते हैं स्टार्टिंग के, तो 2 4 6 8 10 12, अभी से बीच नंबर नहीं आएगा, तो क्या बीच का नंबर, पहले 2 संख्या फिर 2 संख्या। अभी ये 2 संख्या को कैसे करेंगे, तो इन दोनों का प्लस करेंगे, तो 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 होता है, और 14 होता है। अभी 14 का हाफ क्या होता है, 7, 7 हमारा आंसर है। अगर हमको इसको प्लस करके भी करेंगे ना तो भी 17 है। अभी मैं प्लस करके भी बताती, ठीक है। 12 प्लस 10 कितना होता है, 22 होता है, 22 हो गया, 22 प्लस 8 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 प्लस 6 कितना होता है, 36, और 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 2 42, बाय 6 संख्या है तो 6 कर देंगे तो आ जाएगा 7, और उसमें ठीक है ये आ जाएगा। और अगर हम सूत्र से करें तो n प्लस 1 करते हैं, n प्लस 1 करते हैं ना तो आंसर आता है। तो संख्या क्या दी है, 6 दिया है, और प्लस 1 किया हमने, क्या देगा 7, यहाँ पे भी आ रहा है संख्या, तो ऐसे ही, ठीक है। अगर 6 आया, 6 प्राकृतिक संख्या है तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर 6 या फिर कोई भी अगर इवन, अगर हमको कोई भी इवन इधर जाता है, जब प्रथम इवन संख्या दी जाए कोई भी, तो हम ऐसे करते हैं। अगर हमको प्रथम ऑड संख्या दी जाए, 3 दी जाए तो इधर साइड 1 इधर साइड 1, तो बीच का जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर में ये सब आता है, पर जब भी हमको इधर इवन नंबर दिया जाए तो हमको प्लस करना पड़ेगा बीच की 2 संख्याओं का, ठीक है, और उसका हाफ करना रहेगा। अभी यहाँ पे हमको अगर 6 प्राकृतिक विषम, ठीक है, अभी 6 नेचुरल और नंबर दिया जाए हमको, तो कैसे करेंगे, तो पहला जब 1 3 5 7 9, ये 5 हो गए, और ये 11 6 हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, ये 2 संख्या ये 2 संख्या हो गई, अभी बीच वाली संख्या को प्लस करेंगे। 7 प्लस 5 कितना होता है, 8 9 10 11 12, 12 का हाफ कितना होता है, 6, आ गया आंसर, ठीक है। अभी हम उसमें क्या रहता है, जो संख्या रहती है वही आंसर रहता है, जो संख्या है जो नंबर है वही आंसर, मतलब संख्या 6 दी गई तो 6 ही आंसर आ गया, ठीक है। अगर ऐसे ही हमको आ गया क्वेश्चन में कि 15
नेचुरल ऑड नंबर का औसत बताना है, तो क्या करोगे, तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इजीली हमारा हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, पहले 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर हो गए अलग से ग्रुप। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखेंगे 11 13 15 17 और 19, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, ये 5 हो गए 10। अभी एक और ग्रुप करेंगे 21 23 25 27 29। अभी ये 5 और ये 5 हो गए कितने, 15 हो गए। अभी क्या करेंगे, पहले ये लास्ट की ये 3 अंडरलाइन करेंगे और ये 3 फर्स्ट के, फिर ये 2 और ये 1, 3 हो जाएंगे लास्ट, फिर ये 3 भी कर देंगे अंडरलाइन, फिर ये 3 बचेंगे, तो ये 1 और ये 1 अंडरलाइन किया, तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 हमारा आंसर आ गया। अगर इनको प्लस करके भी करेंगे तो भी आंसर 15 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहना है, अगर बीच में संख्या, जब भी ऑड संख्या रहेंगी तो फिर क्या, हमारा एन ही हमारा संख्या ही हमारा आंसर है, मतलब 15 हमारी संख्या थी और 15 ही हमारा आंसर है। अभी आज हम लोगों ने जो भी समझाया है, हमने बहुत सारी चीजें समझी है औसत लेसन की, तो वो सब आप अच्छी तरह याद कीजिए और सॉल्व करिए क्वेश्चन जो भी मैंने आज करवाए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।